जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स जुडिशल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आपका वेलकम है। आज हम सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पर मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है हमारा कंडीशंस फॉर मैरिज। इस टॉपिक पर आपको दो तरह के पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में। फर्स्ट, एक्सप्लेन द कंडीशंस टू सोलमनाइज अ वैलिड मैरिज एंड डिस्कस वेदर द चाइल्ड मैरिज इज़ वैलिड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और अदर जनरल लॉज। सेकेंडली आपको आ सकता है discuss the conditions which the parties have to fill to solemnize a marriage and explain the status of child marriage in India with case laws। हम पहले मैरिज के इंस्टीट्यूशन को इन जनरल डिफाइन करेंगे और फिर हम मैरिज का पर्पस क्या है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम बताएंगे कि इट अलाउज द स्पाउसेस टू प्रोक्रिएट अ चाइल्ड एंड प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू अ चाइल्ड। मैरिज अलाउज टू पर्सन टू हैव डिफरेंट सेक्स to live with each other and enjoy the companionship of each other। फिर हम बताएंगे कि इन राइज एंड ऑब्लिगेशंस के राइज होने से पहले सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ कंडीशंस फुलफिल होना बड़ा ज़रूरी है एक मैरिज को सॉलमनाइज होने के लिए। हम पहली कंडीशन का जिक्र करेंगे जो कि है बाइगमी, और फिर हम एक केस लॉ भी साथ में इसके साथ डिस्कस करेंगे। हम इन जनरल बताएंगे कि अब बिगमी अलाउड नहीं है, और अगर आपका कोई लिविंग स्पाउस है और आप सब्सिक्वेंटली फिर मैरिज करते हैं तो आपकी जो सब्सिक्वेंट मैरिज है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। इसमें हम यमुना बाई वर्सेस अनंत राव का केस डिस्कस करेंगे। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट इन द केस ऑफ बिगमस मैरिज द सेकेंड वाइफ हैज़ नो स्टेटस ऑफ वाइफ एज द सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट स्पाउस इज नल एंड वॉइड। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन पे जंप करेंगे जो कि है मेंटल कैपेसिटी। उसको भी हम इन जनरल डिफाइन करेंगे। यूजुअली आपको जो 4 कंडीशंस हैं उनमें से सिर्फ एक ही कंडीशन पे एक लॉन्ग आंसर आ सकता है जो कि है चाइल्ड मैरिज। बाकी आपको मेंटल कैपेसिटी और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स और बिगमी पे इतना बड़ा क्वेश्चन आ नहीं सकता, तो आप इन सभी एलिमेंट्स को इन जनरल ही डिफाइन करें। हम मेंटल कैपेसिटी में बताएंगे कि इफ़ any party has been suffering from the problem of mental disorder and is unable to consummate a marriage and procreate a child, then in such case another party must have knowledge of this fact before solemnizing a marriage। और अगर ऐसा नहीं है तो रेमेडी हमारे पास सेक्शन 12 में अवेलेबल है जिसका हम जिक्र करेंगे। डैट इज़ द स्पाउस हैज़ अ राइट टू डिसॉल्व द मैरिज। ऐसे केस में मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करना, इसका क्या कारण है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लॉ में भली बात डिफाइन किया है जिसका नाम है आर लक्ष्मी नारायण वर्सेस सांथी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इफ़ वन स्पाउस इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अनदर स्पाउस टू लिव अ नॉर्मल लाइफ विद फॉर्मर स्पाउस देन द लैटर कैन गेट द मैरिज डिसॉल्व्ड। तो आप इस केस लॉ का जिक्र करेंगे मेंटल कैपेसिटी के टॉपिक पर। मूविंग फर्दर, हम स्पिंडा और अफिनिटी के केस में सिंपली सेक्शन 5 क्या बोलता है इन क्लॉज 4 और 5 वो बताएंगे। और अगर ऐसी मैरिज सॉलमनाइज हो जाती है ऐसी पार्टीज़ के बीच में तो उसका क्या स्टेटस होएगा अंडर सेक्शन 11, डैट इज़ इट विल बी वॉइड, वो बताएंगे। मूविंग ऑन, हम जंप करेंगे अपने मेल एलिमेंट की तरफ जो कि है एज। हम सेक्शन 5 में एज क्या प्रिस्क्राइब्ड है बोथ मेल्स एंड फीमेल के लिए वो बताएंगे। पर फिर हम ये बताएंगे कि अगर ये एज का एलिमेंट फुलफिल नहीं होता ऐसी मैरिज की वैलिडिटी पर हिंदू मैरिज एक्ट आपका साइलेंट है, और एक क्वेश्चन राइज करेंगे फिर ऐसी मैरिज का स्टेटस क्या होगा, और फिर फर्दर इस क्वेश्चन को खुद ही आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो हम बताएंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट में एज फॉर मेल्स एंड फीमेल क्या है, और अगर ये एज नहीं फुलफिल होती और फिर भी मैरिज हो जाती है तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। ये सेक्शन 18 में हमें बताया गया है कि ऐसे केस में जो मैरिज करवा रहे हैं या प्रोक्योर कर रहे हैं उनको पनिशमेंट होगी विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ और विद बोथ। इसमें हम PV वेंकटरमन वर्सेस स्टेट का जिक्र करेंगे जहां बोला गया था कि एनी मैरिज सॉलमनाइज्ड इन कंट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 is neither void nor voidable, hence it is a valid marriage। इसके बाद हम माइनर्स की मैरिज का डिफरेंट लेजिस्लेशंस में क्या जिक्र है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बताएंगे। हम सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट की बात करेंगे कि यहाँ पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऐसी मैरिज के केस में डाइवोर्स का प्रावधान देता है। फिर हम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 की बात करेंगे जो कि
ऐसी मैरिज को रिस्ट्रेन करता है बट डज नॉट डिक्लेयर इट टू बी वॉइड और इनवैलिड। उसके बाद हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006 की बात करेंगे, विच मेक्स चाइल्ड मैरिज बोथ वॉइडेबल एंड पनिशेबल। ऑल्सो माइनर स्पाउस को अलाउ करता है विद इन 2 years ऑन द ग्राउंड ऑफ नलिटी डाइवोर्स के लिए फाइल करने के लिए। लास्टली हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का जिक्र करेंगे, विच डिक्लेयर्स चाइल्ड मैरिज टू बी वॉइड। हम जो इस डाइकोटमी का एक रीज़न है उसको जो कुछ स्कॉलर्स ने बताया है उसका जिक्र करेंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट से गवर्न होने वाली पार्टीज़ लिटरेट और एडवांस्ड बैकग्राउंड से आती है, क्योंकि वही फैमिलीज़ वही पार्टीज़ इंटर रिलीजन मैरिज ज़्यादा प्रेफर करती है। ऑन द अदर हैंड जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से गवर्न होने वाले लोग हैं वो थोड़े से बैकवर्ड और इलिटरेट मासेस वाले हैं, और वो आज भी चाइल्ड मैरिज को ऑल्दो उतना बढ़ावा नहीं देते बट स्टिल होने से रोकते भी नहीं हैं। इसीलिए कहीं हम अगर चाइल्ड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दें हिंदू मैरिज एक्ट में, तो जितनी भी लाखों पुरानी शादी इन द ईयर्स ऑफ माइनॉरिटी हुई हैं वो सब भी वॉइड हो जाएंगी। इन द एंड हम कंक्लूड करेंगे ये बोलकर कि मैरिज इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द मेन एम ऑफ मैरिज इज़ दैट द स्पाउस मस्ट support each other physically, mentally, emotionally. It helps in the overall development of a person, but a child marriage stops the development of a child. Moreover, children are not competent to fulfill their matrimonial obligations. That is why it should be prohibited. ये था आपका मॉडल आंसर सेक्शन 5 पर। अगर आपको इस मॉडल आंसर और MCQ की PDF चाहिए तो हमारा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।